हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम ये वेबसाइट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट में क्या है कि हम एक नैव बार क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा नैव बार क्रिएट करेंगे एंड एक हम यहाँ पे एक बैनर सेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे ये वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है स्किलनेस नेम से। हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में सबसे पहले हम ये वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं। स्किलनेस नेम से क्रिएट किया था, ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक HTML की फाइल क्रिएट करेंगे। हम skillnest .html करके फाइल क्रिएट कर लिया है। .html हमारे HTML की एक्सटेंशन है। ठीक है, हम साथ ही इसे लाइव भी ओपन कर लेते हैं। इसका कॉपी किया पाथ। यहाँ पे अभी के लिए हमें ये ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि हमने कोई कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक div ली है। ठीक है, इस div के अंदर हम काम करेंगे। फिर उसके बाद हम nav bar क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर दी है। nav bar को हमने एक क्लास दे दी है nav bar करके। ठीक है, इसके अंदर हम अपना लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारे लेफ्ट साइड पे लोगो है और राइट साइड पे हमारे मेन्यू बार है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें रहने लगी है। एक हमारा लोगो रहेगा। ठीक है, लोगो का इमेज का सिंटेक्स क्या होता है, सोर्स दे दिया हमने। ठीक है, हम वहां से अपना डाउनलोड कर लेते हैं इमेज और हमने यहाँ पे से क्लास दे दी है लोगो। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मेन्यू बार। एक लिस्ट ले ली, ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम अपना नेम दे देते हैं होम। ठीक है, और इसके अंदर हम लिंक लगाएंगे। लिंक कैसे लगता है, एंकर टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हम अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं इसे ये मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, हम 5 बना लेते हैं। एक अबाउट, प्रोडक्ट्स, ब्लॉग्स एंड कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। देखिए, हमने अभी के लिए ये लिखा है तो हमारे एक टैब बार मेन्यू बार बन गया। ठीक है, और हम लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव इमेज किया मैंने। कहाँ पे डाउनलोड करना है, हम स्किलनेस फोल्डर के अंदर हमने ये लोगो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम अपने सोर्स फाइल का पाथ दे देते हैं। यहाँ पे आया नहीं, देखते हैं क्या इशू रहा है। दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। आई नहीं इमेज, सेव किया इमेज, सेव नहीं हो रहा इमेज। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हो ये मैंने 2 इमेजेस अपनी, एक स्लाइडर, एक लोगो एंड बैनर सेक्शन की इमेज डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम अपना सोर्स का पार्ट देते हैं। क्या है, लोगो का पार्ट क्या है हमारा,
कॉपी किया, ठीक है। सो इसके पीछे का हमने सारा टेक्स्ट डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे आया है या नहीं आया। देखिए लोगो आ गया, ठीक है। हमारा HTML हमने दे दिया है, अब हम क्या देंगे इसमें, CSS देंगे इसकी, ठीक है। सो हम अब स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग ऐड करना पड़ेगा। स्टाइल टैग ऐड किया तो सबसे पहले हमारी डिव कौन सी है, ये हम पहले सारी डिव्स, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, फिर बाद में हम इसे CSS देंगे। नेपर और कोई CSS लोगो, ठीक है। सो हम 3 क्लासेस लिए हैं, हम 3 क्लासेस को हम CSS देंगे, ठीक है। कलर देंगे हम इसे वाइट, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज भी हम चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज हम 17 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अपर केस एंड जो अंडरलाइन आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, देखिए हो गया। अब अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन नहीं आना चाहिए। सो अंडरलाइन नहीं आने के लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम एक और CSS देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे CSS लगी हुई है, जब हम इस पर होवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन सी आ रही है, हम ये एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो एनिमेशन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। डॉट नेपर UL यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। सो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए, ठीक है। विड्थ हम दे देते हैं इसकी 0%। सो बैकग्राउंड पे ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, सो हम ऑरेंज कलर देंगे। पोजीशन हम इसे दे देते हैं एब्सोल्यूट लेफ्ट 0, ठीक है। थोड़ी सी ट्रांजेक्शन दे देते हैं, ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो देखिए, सो अब हम इसे होवर पे लगाएंगे, डॉट नेपर UL सो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, LI लिखना था, ठीक है। सो ये हमारी ट्रांजेक्शन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे। ये वाला सेक्शन क्रिएट करने यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पैराग्राफ टैग एंड हियर इज द बटन, ठीक है। लेट्स सी, सो एक और डिव लेंगे हम, ठीक है। डिव को हम क्लास देते हैं कंटेंट, H1 टैग लेते हैं, नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग, ठीक है। सो हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ टैग भी हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, सो हम इसके लिए हम PR टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम इसे फर्दर CSS देते हैं। नेक्स्ट इज बटन, बटन में क्या लिखा है, ऑर्डर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, ओके फाइन। नेक्स्ट हम इसे क्या देंगे, CSS। तो हमने एक दी है कंटेंट क्लास,
इसकी हम पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट। टॉप से थोड़ी सी स्पेस है, सो हम टॉप से स्पेस ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर, वाइट कलर, ओके। फाइन। नेक्स्ट हम बटन पे सीएसएस देते हैं। तो इसे पैडिंग देते हैं हम 14/40 पिक्सल, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड हम ऑरेंज कलर दे देते हैं और टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं वाइट। सो सेम है। नेक्स्ट इज होवर करने पे वो क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है ना, स्केल हो रहा है। सो हम होवर पे एक ट्रांजेक्शन लगाएंगे, फाइन गाइस। तो ये था, हम HTML और CSS की यूज से हम अपना एक नैव बार और एक बैनर सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं।